सोचें अगर आपकी पसंदीदा डिज्नी प्रिंसेस एक ही गाड़ी में सफर कर रही हो। यह कारपूल सिर्फ आम सफर नहीं बल्कि जादू और दोस्ती से भरपूर है। आइए सुनते हैं ये कहानी कि किस तरह हैरत अंगेज लम्हे उनका इंतजार कर रही हैं। एक दिन एला, जो कि सिंड्रेला की तरह नरम दिल और खूबसूरत लड़की थी, अपनी नई कार में तैयार हो रही थी। वो अपने दोस्तों को स्कूल या पार्टी ले जाने के लिए कारपूल प्लान कर रही थी। आज का दिन खास था क्योंकि उसने अपने दोस्तों को दावत दी थी कि वो सब एक साथ जादुई गाड़ी में सफर करेंगी। एला की गाड़ी चमकदार नीले रंग की थी, जिसके पहिए सोने के रंग के थे और अंदर से मुकम्मल प्रिंसेस अंदाज में सजाई गई थी। गाड़ी में नरम कालीन, रोशनी की छोटी चिराग और मीठी खुशबूदार परफ्यूम लगाया गया था। कारपूल प्रिंसेस में शामिल थी एला, नरम दिल, हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। एलियाना रेपुंज़ल की तरह लंबी सुनहरी बालों वाली, जो हंसने और मजाक करने में माहिर थी। आरियाना बेली जैसी किताबें पढ़ने वाली, ज़की और मेहरबान। सोफिया एरियल की तरह समंदर के रंग की आंखों वाली, हमेशा ख्वाबों में रहने वाली। मारिया स्नो वाइट की तरह खुश मिजाज, हर किसी के लिए मिठास और मुस्कुराहट लाने वाली। एला ने अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी में बुलाया और गाड़ी चलाने लगी। जैसे ही वो शहर की सड़कों पर पहुंची, गाड़ी में खुशबू और हंसी की लहरें फैल गई। एलियाना ने गाने गाए, जिस पर सबने साथ गाना शुरू कर दिया। आरियाना ने सबको अपनी पसंदीदा कहानी सुनाई, जिसमें एक जादुई महल और छुपी हुई खजाने की तलाश थी। सोफिया ने सबको बताया कि आज का दिन कुछ जादुई लम्हात लेकर आएगा, क्योंकि कारपूल सिर्फ आम सफर नहीं बल्कि दोस्ती और खुशी का जश्न है। जब गाड़ी एक छोटे पुल से गुजरी, अचानक एक रोशनी की झलक सबके गाड़ी के इर्द गिर्द छा गई। सबने हैरत से देखा कि पुल के नीचे एक छोटा जादुई दरिया था, जिसमें रंगीन मछलियाँ और चमकती ही रोशनी तैर रही थी। मारिया ने कहा, वाओ, ये तो किसी कहानी की तरह लग रहा है। एला ने गाड़ी को थोड़ा सुस्त किया ताकि सब उसे अच्छी तरह देख सकें। गाड़ी आगे बढ़ती गई और हर मोड़ पर कुछ न कुछ ज्यादा मंजर नमूदार होता रहा। कभी बादलों में परिंदे डिज्नी की तरह रक्स कर रहे थे, कभी दरख्तों की शाखों पर छोटी परियां झूल रही थीं। एलियाना ने अचानक कहा, ओह, मुझे लगता है मैं अपने बाल की पोनीटेल में फंस गई। सब हंस पड़ी और आरियाना ने कहा, ये कारपूल सिर्फ जादू ही नहीं, मज़ाहिया भी है। गाड़ी के अंदर सबने हंसी, कहानियाँ और गाने के साथ वक्त गुजारा। आखिरकार गाड़ी उनके मकसद पर पहुंची, एक खूबसूरत जादुई बाग। सबने गाड़ी से उतरकर तस्वीर ली, खेल खेले और जादुई लम्हों को यादगार बनाया। एला ने कहा, ये कारपूल हमें न सिर्फ एक साथ लेकर आया है बल्कि हमें एक दूसरे के करीब भी लेके आया है। सोफिया ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती, हंसी और जादू, यही असल कारपूल का मकसद है। और इस दिन के बाद ये सब प्रिंसेस हमेशा कारपूल को जादुई लम्हों, हंसी और मोहब्बत की याद के साथ याद रखेंगी। ये थी डिज्नी प्रिंसेस कारपूल की जादुई कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी प्रिंसेस के साथ कारपूल करना चाहते हैं।